नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। टॉपिक चल रहा था समास, जिसमें मैंने समास और उसके जितने भी भेद हैं, किस हिसाब से समास के 6 भेद हैं और किस प्रकार से समास के 4 भेद हैं, वो सभी आपको बता दिया था। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख लें और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स बनाने से आपको अभी तो शायद फायदा दिखे या ना दिखे, लेकिन एग्जाम से पहले जब आपके पास टाइम कम होगा और आपको पढ़ना ज़्यादा होगा या रिवीजन ज़्यादा करना होगा, उस टाइम पे नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हमने अव्ययी भाव समास कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने अव्ययी भाव समास के उदाहरण और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सभी कवर करवा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। अगर बात तत्पुरुष समास की जाए तो तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब 2 पद होते हैं समास। मैंने आपको बताया था समास के होने के लिए 2 पदों का होना जरूरी है। कम से कम 2 पदों से मिलकर ही समास बनता है। ठीक है, तो प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होगा। कारक से जुड़ा हुआ समास, अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि कारक से जुड़ा हुआ समास कौन सा होता है, तो वो भी होता है तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का यूज इसमें होता है। विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। किस प्रकार कर दिया जाता है वो मैं आपको बता देती हूं। विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्यालय को हम लिखेंगे विद्या जमा आलय। विद्या का आलय, आलय का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था घर। आलय का मतलब क्या होता है? घर, यानी कि विद्या का घर। तो यहाँ पर किस विभक्ति का लोप हुआ है? यहाँ पर लोप हुआ है का विभक्ति का। और अगर आपने अभी तक समास में कारक समास पढ़ने के लिए आपको तत्पुरुष समास में कारक का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कारक नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में कारक वाली वीडियो पड़ी हुई है, वो जाकर कंप्लीट देख सकते हैं। और जिनका कंप्लीट है वो इस चीज को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। विद्या जमा आलय यानी विद्या का आलय, और का विभक्ति में किसमें होती है? संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पर कौन सा समास का कौन सा भेद हो जाएगा? समास का भेद हो जाएगा यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो के लिए किस में आता है? संप्रदान में। तो यहाँ पर रसोई घर का जो समास बना रसोई के लिए घर, तो के लिए आता है संप्रदान तत्पुरुष में। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? संप्रदान तत्पुरुष। तो ये तो बात हुई तत्पुरुष समास की, जिसमें कि प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है वह कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। तो आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब इससे आगे जो तत्पुरुष समास के विभक्ति के अनुसार, कारक की विभक्ति के अनुसार मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं सभी के सभी यहाँ पर कवर करवाऊंगी। एक भी शब्द को स्किप ना करें, और आई होप कि इन्हीं में से आपका किसी भी एग्जाम में आएगा और ये सफिशिएंट होगा। अगर इससे बाहर भी आता है तो आप इतने सारे शब्दों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि वहां पर आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। चलेगा, देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष के क्या पहचान है, या फिर कर्म तत्पुरुष अगर कहीं पर है किसी शब्द में तो वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। कर्म तत्पुरुष में हमेशा को विभक्ति का लोप होगा। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता जो कर्म तत्पुरुष है उसमें को विभक्ति लुप्त हो जाएगी। जैसे कि आशातीत, आशा को क्या हो जाएगा? आशा को अतीत। तो आशातीत का क्या मतलब हो जाएगा? आशा को अतीत। जनप्रिय, जनता को प्रिय। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो को विभक्ति यानी कि को का लोप हुआ है सब जगह। तो यहाँ कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष समास। जैसे स्वर्ग, स्वर्गीय, स्वर्ग को ईय। कष्टापन्न, कष्ट को आपन्न। गिरहकट, गिरह क्या होता है? जेब। तो जेब को काटने वाला क्या कहलाता है? गिरहकट। ग्रहागत, ग्रह को आगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। सब में को विभक्ति लोप हुई है। ग्रहागत, ग्रह को आगत। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। व्हाट इज दिस? अतिथ्यार्पण, सॉरी,
अतिथ्यर्पण, तो ये हो जाएगा अतिथि को अर्पण। सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन, सब जगह को विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। मरणासन, मरने को आसन्न। मनोहर, मन को हरने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। घर फूंक, घर को फूंक। कठ फोड़वा, कठ को फोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। देशागत, देश को आगत। चित चोर, चित्त को चुराने वाला। और जल पिपासु, जल को पीने वाला। तो सभी में को विभक्ति का लोप है, तो इन सभी वर्ड्स में क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देख लेते हैं करण तत्पुरुष। करण में से और द्वारा विभक्ति का लोप होता है। से और द्वारा विभक्ति को कैसे पता करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो करण विभक्ति जहाँ पर से और द्वारा का सेंस आ रहा होगा वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। नीति युक्त, नीति से युक्त। युद्ध पीड़ित, युद्ध से पीड़ित। आंखों देखी, आंखों द्वारा देखी या आंखों से देखी। वाक्युद्ध, वाणी द्वारा युद्ध। वाक्युद्ध क्या हो जाएगा? वाणी द्वारा युद्ध। स्वरचित, स्व द्वारा रचित। हस्तदान, हाथ से दिया दान। भूखमरा, भूख से मरा। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। गुण युक्त, गुण से युक्त। तो इन सभी में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। शिरोधार्य, शिरोधार्य का क्या हो जाएगा? शिरोधार्य का हो जाएगा सिर द्वारा धारित करना। तो शिरोधार्य का क्या मतलब है? सिर द्वारा धारित करना, शिरोधार्य। इसमें भी करण तत्पुरुष है, इंपॉर्टेंट भी है, नया सा वर्ड है, इसको नोट कर लेंगे। सारी चीजें अपने पास नोट रखें। मन गणंत, मन द्वारा गढ़ा हुआ। मदांध, मद से अंधा। आचार कुशल, आचार से कुशल। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। दुखार्त, दुख से आर्त। कपड़ छना, कपड़े से छना। वाग्दत्ता, वाणी द्वारा या वाग्दत्ता किसको बोल देते हैं? वाग द्वारा दिया गया। ठीक है, ये हो जाता है वाग्दत्ता। नेक्स्ट है हमारा गुणहीन, गुण से हीन। भक्तिवश, भक्ति से भक्ति के वश। दैमारा, श्रमजीवी, मदमाता, इन तीनों में भी करण तत्पुरुष समास है। तो ये हो गया कर्म और करण तत्पुरुष समास कंप्लीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष। नाउ वी विल सी संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए का सेंस आएगा, जो जैसा कि मैंने कारक में आपको समझाया है। अगर आपने कारक वाली वीडियो अभी नहीं कंप्लीट की है तो वो जाकर पहले कंप्लीट कीजिए, तब इसको पढ़िए, तो आपको कुछ भी चीज़ें ज़्यादा हैक्टिक नहीं लगेंगी, मतलब बहुत ईजी हो जाएगी सारी चीज़ें अगर आपने कारक पढ़े हुए हैं। तो जैसे पुण्य दान, पुण्य के लिए दान, तो जहां पर के लिए का सेंस आएगा वहां पर कौन सा वाला संप्रदान हो जाएगा? वहां पर तत्पुरुष समास कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे पुण्य दान, पुण्य के लिए दान। हथकड़ी हो गया, युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। देश हित, देश के लिए हित। हवन सामग्री, परीक्षा केंद्र, लोक हितकारी। और शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। अब इसमें शिक्षा का आलय है अगर तो संबंध तत्पुरुष हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अगर संप्रदान दिया है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए आलय भी ठीक होगा। चिकित्सालय, बाल विद्यालय, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। क्रीड़ांगन, क्रीड़ा के लिए आंगन। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। गौशाला, गऊ के लिए शाला। भूत ये हो गया। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण। विद्यागृह, विद्या के लिए गृह। और शहर पनाह, पनाह के लिए शहर। तो शहर पनाह में कंफ्यूज ना हो, शहर पनाह भी संप्रदान तत्पुरुष में आता है। तो ये होगा संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। अब देख लेते हैं अपादान।
बात अगर अपदान की हो रही है तो अपदान मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। जहां पर अब किसी चीज से अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर अपदान कारक होता है। तो जहां पर भी आपको जिस भी वर्ड में लगे कि हाँ चीजें अलग हो रही हैं, अलगाव हो रहा है या मुक्त हो रही है, वहां पर कौन सा समास होगा? अपदान तत्पुरुष समास। जैसे कि धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, तो से देख के करण बिल्कुल ना लगाएं, सेंस लगाएं कि धर्म से भ्रष्ट हो चुका है, मतलब धर्म से दूर हो चुका है। अब किसी चीज से दूर हो रहे हैं तो वहां पर कौन सा समास आएगा? अपदान तत्पुरुष समास आएगा। तो करण बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, केवल से देखा और लगा दिया नहीं, सेंस निकालेंगे। जैसे कि जन्मांध, जन्म से अंधा, इंपॉर्टेंट है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पाप मुक्त, जहां पर मुक्त आ रहा है वहां पर तो अपदान होगा ही। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जाति च्युत, च्युत का मतलब भी मुक्त होना ही होता है या विमुख होना हो जाता है, जाति से च्युत। आवरणहीन, आवरण से हीन। कर्तव्य च्युत, कर्तव्य से च्युत। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। तड़ी पार का मतलब होता है किसी मूल स्थिति से दूर हटना। तो तड़ी पार में भी कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास है। बंधन मुक्त, कर्ज मुक्त, अभियोग मुक्त, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, जाति भ्रष्ट और गण विमुख, इन सभी में क्या हो जाएगा? सभी में अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष, जहां पर का, की, के यानी कि संबंध का सेंस होगा और उनका लोप होगा। जैसे क्षमादान, क्षमा का दान, तो यहाँ पर संबंध है लेकिन का लोप हो गया है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास। सैन्याभ्यास, सेना का अभ्यास। मृत्युदंड, कनक घट, राजसभा, जलपूर्ति, सीमा रेखा, करुणा सागर, योगाभ्यास, दीनानाथ, अमृत धारा, गृहस्वामी, भाग्य विधाता, प्रजापति, प्रजा का पति, भक्त वत्सल, राष्ट्रपति, गंगाजल, ऋषि कन्या, घुड़दौड़, सिर दर्द, सिर का दर्द, दीनानाथ, दीनों के नाथ, करोड़पति, पर स्त्री, दूसरों की स्त्री, राम नाम, राम का नाम, विद्यारंभ, विद्या का आरंभ। और अमचूर में भी कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास। आम का चूरण या चूर, ठीक है। अब बात आती है अधिकरण तत्पुरुष की। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में पर विभक्ति का लोप होगा। जैसे कि हर फन मौला, हर फन में मौला, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। पदारूढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको स्किप ना करें, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत बार पूछे गए वर्ड्स हैं हर एक एग्जाम में। पदारूढ़, पद से पद पर आरूढ़। अंकस्थ, अंक में स्थित। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। बलवीर, बल में वीर। वनवास, वन में वास। कानाफूसी, कान में फूकना या कहना। कूप मंडुक, कुएं में मेंढक या कुएं में रहने वाला। जलज, जलज भी अधिकरण तत्पुरुष है। जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न। विद्या प्रवीण, खग में भी अधिकरण तत्पुरुष है। खग में कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण। कर्मास्था, कर्म में आस्था। मृत्युंजय, मृत्यु में जय। रथासीन, दीन दयाल। देशाटन, निशाचर, ग्रस्त। और वन चातुरी, पुरुषोत्तम, आप बीती, ये सभी के सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो तत्पुरुष समास के जो कारक के प्रकार थे या जो विभक्ति लोप थे वो सभी कंप्लीट हुए। इसके अलावा 4 और टाइप हैं, छोटे छोटे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, अगर यहाँ से नहीं बनता, इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास को स्किप ना करें, 2 मिनट के अंदर जल्दी से वो और देख लेते हैं, फिर तत्पुरुष समास कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम या नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो बचे हुए हमारे समास हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अब जो 4 टाइप्स हैं समास के, जिसमें अलुक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नय्य तत्पुरुष, इन दोनों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है अलुक तत्पुरुष और नय्य तत्पुरुष। इन दोनों को अगर कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए तो इन ऑप्शन से या इन वाले वर्ड से बाहर आई थिंक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये अपने आप में सफिशिएंट है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, अगर कोई भी शब्द आता है तो आप इजीली जिससे कि पहचान पाए। अलुक तत्पुरुष में क्या है कि कर्ण चिन्ह का लोप नहीं होता। अलुक तत्पुरुष में कर्ण चिन्ह का लोप नहीं होता, जिसके उदाहरण देख लीजिए। युधिष्ठिर, मनसिज, आत्मनेपद, निशिचर,
खेचर, वाचस्पति और परस्मैपद। पद, इन वर्ड्स को एज इट इज अपने पास नोट कर लीजिए, 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। और एग्जाम में युधिष्ठिर और मनसिज तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खेचर, वाचस्पति भी पूछ लिया जाता है, तो ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने पास नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रादि तत्पुरुष। तो प्रादि तत्पुरुष में क्या होता है कि अपि, प्रति, उप, ये जितने भी उपसर्ग हैं ये पहले यूज हो जाते हैं, जैसे कि प्रदेश, व्याकुल, आकाश, प्रत्यागमन, सुश्रुत। मतलब जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग का यूज पहले हो जाता है किसमें? प्रादि तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है उपपद तत्पुरुष। इसमें उत्तर पद सार्थक होता है, उत्तर मीन्स बाद वाला, बाद वाला पद सार्थक होता है, किंतु भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता, जैसे कि सौदागर, कनकटा, चिड़ी मार। अब मैंने चिड़ी मार आपको चिड़िया को मारने वाला ये बताया था संबंध में, तो वहां पर अगर दिया हुआ है वहां भी ठीक है, अगर ऑप्शन में उपपद तत्पुरुष कहीं दिया है तो भी ये सही होगा। कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, या तो वो आएगा या तो उपपद आएगा। धावक, शांतिप्रद, जलद, भास्कर, नृप, तिलचट्टा, कृतज्ञ, उरग, बटमार और कष्टकर। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? उपपद तत्पुरुष के। नाउ लास्ट है हमारा नैय तत्पुरुष, पूर्व पद नकार सूचक, मतलब कि नेगेटिव सेंस देने वाले जितने भी वर्ड्स आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे नैय तत्पुरुष में, जैसे कि निर्बल, जिसमें भी नेगेटिव सेंस आ रहा होगा आप देख लीजिएगा। निर्बल, अयोग्य, अधर्म, नास्तिक, अछूत, अनपढ़, अन्याय, अनिष्ट, अनाचार, अज्ञात। क्या एक भी ऐसा वर्ड है जो पॉजिटिव सेंस दे रहा हो? नहीं है ना, सभी नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो इनमें कौन सा समास हो गया? नैय तत्पुरुष समास। तो यहाँ हमारा तत्पुरुष समास होता है कंप्लीट। जितने भी इसके टाइप्स थे, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, मैंने सभी कवर करा दिए हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली हर वीडियो का अपडेट जिससे आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट में हम करेंगे कर्मधारय और द्विगु समास, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वहाँ वो जाकर कवर कर लें। हिंदी का सिलेबस धीरे धीरे कवर होता जा रहा है, 15 क्लासेस हो चुकी हैं और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप व्हाटएवर आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी हिंदी आती है, चाहे वो बैंक में आरआरबी, IBPS आरआरबी के लिए कर रहे हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। चलेगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।